आपको चैप्टर 7 प्रत्यभिज्ञानम का परिचय दिया था और आधा चैप्टर को पढ़ा दिया था। प्रत्यभिज्ञानम का पहचान होता है और ये जो चैप्टर है महाकवि भास द्वारा लिखित पंचरात्रम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हमने पढ़ा था कि अभिमन्यु को भीम पकड़ लेते हैं और कैद में ले लेते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अभिमन्यु अपनी वाणी की तीव्रता से यानी वाणी के तेज से अर्जुन को और भीम को प्रभावित करता है, लेकिन वो जान नहीं पाता कि जो दो व्यक्ति उसके सामने खड़े वो उसके पिता और उसके चाचा ही है। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, राजा बोलता तरवेताम तरवेताम मन्यु, जल्दी कीजिए मन्यु को बुलाइए। भृणला इते इते कुमार, यहाँ से कुमार। ऐसे महाराज है, यह महाराज है। उपसर्तु कुमार, पास जाइए कुमार। जो भृणला जो बना अर्जुन ने जो भृणला बना हुआ है वो बोलता है यहाँ से कुमार, ये महाराज है, आप इनके पास जाइए। अभिमन्यु बोलता अरे कस्य महाराज, किसके महाराज है? राजा एहो ही पुत्र, आओ यहाँ आओ पुत्र। कथम ने माम अविदास्यसि, कैसे तुम मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो, मेरा इबादत नहीं कर रहे हो। आत्मगतम, अपने मन में। अहो अरे उसिक्ते खलवयम क्षत्रिय कुमारे, अरे ये क्षत्रिय कुमार तो बड़ा घमंडी है। उसिक मतलब घमंडी, अरे क्षत्रिय कुमार तो बड़ा घमंडी है। एम अस्य दर्प सर्पणम करोमि, अभी मैं इसके घमंड को चूर चूर करता हूँ, घमंड का नाश करता हूँ। प्रकाशम, सामने। अयम के नायम ग्रहितम, किसके द्वारा यह पकड़ा गया? भीमसेन महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु असस्तेन अभिधीयताम, शस्त्रहीन होकर पकड़ा, ऐसा कही है। भीमसेन शांत पापम, शांत हो जाइए। धनुष तो दुर्बले एक रहते, धनुष तो कमजोर लोग उठाते हैं। शांत हो जाइए, धनुष तो कमजोर लोग उठाते हैं। मम तो भुजा ए प्रेरणा, मेरी तो भुजा ही शस्त्र है। धनुष तो जो है कमजोर लोग उठाते हैं, मेरी तो भुजाई क्या है? शस्त्र है। अभिमन्यु बोलता है माँ तावत बो, ऐसा मत बोलिए। किम भगवान मध्यम तात, ये तस्य सदसम वचनवती, क्या आप मेरे मध्यम तात हो, मध्यम पिताजी हो, यानी बड़े ताऊ जी हो, जो उनके समान वचन बोल रहे हो। भगवान यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया है। हे पुत्र, को ये मध्यम नाम, ये मध्यम नाम वाले कौन है? युधिष्ठिर है, जो यहाँ पर भगवान के पात्र से है। वो बोलते हैं कि हे पुत्र, ये मध्यम नाम वाले व्यक्ति कौन है? अभिमन्यु बोलता है यो त्रिक्त्वा जरासंध कष्ट श्लेष्ठेन भावना, ऐसन्य कर्म तत्कृत्वा नित्य कृष्णो अधरताम, जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध का गला दबाकर, जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध का गला दबाकर श्री कृष्ण के द्वारा जो कार्य श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, उस कार्य को उन्होंने आसानी से कर दिया। ठीक है, जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध का गला दबाकर श्री कृष्ण द्वारा असाध्य कार्य को भी आसानी से साध्य कर दिया, वही मध्यमता आते हैं। राजा नहते शेपे रुष्यामी, मैं तुम्हारी बातों से क्रोधित नहीं हूँ। रुष्यता बहुतर में, बल्कि तुम्हारे रुष्ट होने पर तो मुझे आनंद मिल रहा है। तुम जो बोल रहे ना, उससे मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, बल्कि तुम्हारे रुष्ट होने से तो मुझे आनंद मिल रहा है। अभिमन्यु यद अहम अनुग्रह, यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हो, यदि मुझ पर क्या करना चाहते हो? कृपा करना चाहते हो। पादियों समुद्रचार्य क्रियताम निग्रोचित, तो मेरे पैरों को बांधकर मुझे उचित दंड दीजिए। जो अपराधी सा दंड देना चाहिए ना, वैसा दंड मुझे दीजिए। मेरे पैरों को बांधकर मुझे उचित दंड दीजिए। बाहुभ्याम भीमे बाहुभ्याम निर्नसति, जिन भुजाओं से मुझे पकड़ा था ना आपने, उन्हीं भुजाओं से भीम आकर मुझे छुड़ाकर ले जाएंगे। यदि मुझे दंड देना चाहते हो तो मेरे पैरों को बांधकर मुझे उचित दंड दीजिए, और जिन भुजाओं से मुझे पकड़ा गया था उन्हीं भुजाओं से भीम तक आकर मुझे छुड़ाकर ले जाएंगे। तते प्रविष्टि उत्तरम, तभी उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर तात अभिवादे, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। राजा बोलता आयुष्मान भव पुत्र, लंबी आयु हो पुत्र, लंबी आयु हो पुत्र। उज्जिता कत क्रमणो योत पुरुषा,
युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले योद्धाओं का मैंने सम्मान कर दिया है। क्या कहा उसने? राजा ने कहा कि युद्ध में जिन जिन लोगों ने पराक्रम दिखाया था मैंने उनका सम्मान किया है। राजा उत्तर बोलता है पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, सबसे अधिक पूजनीय का सम्मान कीजिए, सबसे अधिक पूजनीय का क्या कीजिए? सम्मान कीजिए। राजा पुत्र कस्मे पात, पुत्र किसके लिए बोल रहे हो तुम? पुत्र तुम ये किसके लिए बोल रहे हो? उत्तर बोलता है ये अत्र बहुते धनाज्य, यहाँ पर उपस्थित धनाज्य के लिए। धनाज्य कौन है यहाँ पर? अर्जुन। धनाज्य किसका नाम है यहाँ पर? अर्जुन का। यहाँ पर उपस्थित अर्जुन के लिए। राजा कथम धनाज्य आयति, क्या धनाज्य यहाँ पर है? क्या अर्जुन यहाँ पर आ रखा है? उत्तर अथम किम, और क्या? अथम किम, और क्या? शमशान आदा अनुद्रालय तुरी राक्षसाय के नृपा भीषम आदियो भगना वयम च रक्षिता। उत्तर ने क्या परिचय दिया अर्जुन का? कि शमशान से तीर और धनुष उठा करके, शमशान से तीर और धनुष उठा करके जिसने भीष्म आदि राजाओं को परास्त करके मेरी रक्षा की, शमशान से तीर धनुष आदि उठा करके भीष्म आदि राजाओं को परास्त करके जिसने हम सबकी रक्षा की, वही अर्जुन है। राजा एवं ऐसा है क्या? उत्तर बोला वपेन्तु भवान शंका, आप अपनी शंका को दूर कीजिए। अयम एव अस्ति धनुधरे धनाजय, यही है धनुधारी अर्जुन, यही है धनुधारी अर्जुन। वृणला बोलता है यद एम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीम है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु बोलते हैं ये अत्र भवन तो मेरे पितरे, तो आप सब मेरे पिता हो। तेन खलु, तभी तो न रुचंती मया सिप्ता, कि मेरे इस तीखे वचनों में, मेरे कटु वचनों पर आप क्रोधित नहीं हो रहे थे। हसंते चे सिपंती माम, बल्कि हंसते हुए मुझ पर व्यंग कर रहे थे, मुझ पर क्या करते? मेरी बातों पर हंस रहे थे। दृष्टिया गो ग्रहणम सवंते, जो गाय अपहरण की जो घटना हुई है उसका अंत सुखांत हुआ है। गाय अपहरण की घटना का अंत क्या हुआ है? सुखांत हुआ है। पितरों ये दर्शिता, जिससे मुझे मेरे पिताओं के दर्शन हो गए। मतलब गाय अपहरण की जो घटना घटी थी उसका अंत मेरे लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा मुझे मेरे पिता के दर्शन हो गए हैं। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम आलिंगन्ति, इस प्रकार क्रम से सभी को प्रणाम करता है और सभी को गले लगा लेता, सभी इसको गले लगा लेते हैं। इस प्रकार क्रम से वह सभी को प्रणाम करता है और सभी पांडव, कौन कौन? अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, उनको उसको गले लगा लेते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर का अनुवाद करना है। थैंक यू।